ही ये अपना प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम लोग वॉइस डिस्कशन कर रहे हैं, वॉइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किस टाइप के वॉइसेस कॉमन एरर वाले। ये पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने सारी कहानी समझा दी थी कि ये क्या चीज़ है, कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर अप हम लोग कर रहे हैं और आपके माइंड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हर एक डिटेल, हर एक बात, सब कुछ मैंने समझा दी थी। अब मैंने उम्मीद आपसे ये कर रखी है कि आपने क्वेश्चंस आगे के सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, उपाय क्लासेस पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर्स वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उनके आंसर्स मैच कीजिए और मेरी अप्रोच को समझिए कि मैं कैसे चीज़ें सॉल्व करता हूँ। ये प्रैक्टिस बैच सभी एग्ज़ाम्स के लिए है और अपने क्वेश्चंस इन बुक से निकल के आए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे लिखे हुए ग्रामर के नोट्स चाहते हैं जिसकी हार्ड कॉपीज आपके घर तक पहुँचाई जाएंगी, और जो भी वीडियोस मैंने 300 से ज़्यादा जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, इनके नोट्स आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, इस नंबर पे आप डाउट पूछ लिए कि कॉल हो या व्हाट्सएप मत करना। जो भी कुछ मैंने पूरे यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उन सभी के आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये किस लिए वैलिड है, ये दुनिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए वैलिड है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 से। द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर। अब यहाँ पर वॉज और अप्रोच्ड ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये सेंटेंस पैसिव में है, मतलब उस ज़रूरतमंद इंसान को मनी लेंडर के पास पहुँचाया गया और रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट की उस मनी लेंडर से टू लैंड हिम सम मनी, कि उसको कुछ रुपए उधार दे दिया, मतलब उससे कुछ रुपए उधार मिल जाए। भाई ये इंसान इस आदमी पास खुद पहुंचा, उसने खुद रिक्वेस्ट की कि उससे कुछ पैसे दे दिए जाएं। इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस जो अपना है वो एक्टिव वॉइस में बात कर रहा है। इट मीन्स वो आदमी खुद गया, ना कि उसको पहुंचाया गया। तो यहाँ पर वॉज अप्रोच्ड नहीं, केवल अप्रोच्ड होगा। सेकेंड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि बात आगे पूरी कहानी जो है वो पास्ट में ही चल रही है। नेक्स्ट, व्हेन द डैमेज हैज़ बीन डन। अब डैमेज किसी को तो करेगा नहीं, वो खुद होगा डैमेज, तो ये आपका पैसे स्ट्रक्चर सही है। एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज़ डार्कन्ड, और लोगों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में हो गया है कि कर दिया है। अब हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प। अब कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। डैमेज हो चुका है, लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया है कि लोगों ने अपना जीवन अंधकार में बना दिया है। तो देखो, डैमेज हो गया, लोगों का जीवन अंधकार में हो गया है, मतलब उन्होंने नहीं किया, हो गया है। तो यहाँ पर हैज़ बीन, और पीपल नहीं, पीपल ऑफ की वजह से पीपल प्रोनाउन, सॉरी, आपका ऑब्जेक्टिव केस बन गया, इसलिए फ्यूचर के अकॉर्डिंग हैज़ आया है। लेकिन फ्यूचर डार्कन्ड हो गया है, ना कि पीपल डार्कन्ड हो गए हैं, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया और इट खुद को करेगा नहीं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतना सही है और दैट से इसको अलग कर दो। द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पेशेंट का ध्यान वो खुद अपना रखेगा कि इसका कोई दूसरा ध्यान रखेगा। तो आप कौन सा पेशेंट का ध्यान कोई और रखेगा, तो इस यहाँ पे ये रहेगा पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर और सेंटेंस अपना ठीक है। अब बात करें आगे। द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज। उन्होंने एक ब्रिज की फाउंडेशन रखी, एक स्थापना की, फिर कह सकते हैं स्थापना नहीं बल्कि उसके काम के लिए आगे उन्होंने एक शिलान्यास किया। एंड वॉज होप्ड, और ये उम्मीद उनके द्वारा की गई, दैट इट वुड बी कम्प्लीटेड बाय जनवरी, और ये जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई देखो, अगर उनसे होप की गई है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम वो खुद करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर खुद काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये उम्मीद की है कि इसको जनवरी तक बना दिया जाएगा। तो इट का मतलब वो ब्रिज तो खुद तो बनेगा नहीं, कोई और बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जाइए पैसिव वॉइस में, लेकिन उम्मीद खुद उन्होंने ही की थी, इसलिए यहाँ से वॉज आपका हटेगा। दूसरी बात, ये सेंटेंस आपका पास्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पर होप्ड ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट,
ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पीपल, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए द लीडर सेड दैट, उसने कहा कि ही शुड बी लिसन्ड, कि उसको सुना जाए, उसको सुना जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि उसको सुना जाए कि नहीं। बिल्कुल सही है कि सुनने का काम कोई और करेंगे, बल्कि वो खुद को नहीं सुनाएगा, कोई उसको सुने, वो ये चाहता है। ठीक है, सेंटेंस जाएगा आपका पैसिव वॉइस में। लेकिन छोटी सी बात यहाँ पर ये है, हमेशा रखना कि लिसन एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में जो प्रपोजिशन आती है उसका नाम टू है, हमेशा लिसन टू का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बात यह है कि लीडर ने कहा कि उसको सुना जाए। सुनेगा कौन? वो पब्लिक। उसके बारे में भी बोला गया है, लेकिन वो आगे पीछे रखा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लिसन के बाद टू का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रिपोर्टर सेड दैट द एमिनेंट स्कॉलर हैड बीन रन ओवर बाई अ कार, कि जो प्रसिद्ध स्कॉलर थे वो कार के द्वारा कुचल दिए गए, या कार से उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो देखो, एक्सीडेंट उन्होंने खुद का तो किया नहीं होगा, उनका हो गया है। अब अगर आप ये कहते हो कि सर रन तो आपके इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो भाई ये बताओ, ये एक फ्रेजल वर्ब है जहाँ पे रन का मतलब दौड़ना नहीं है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी फ्रेजल वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है जिसमें उसका खुद का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे कि मैं बोलूँ गिव अप, इसमें देने का सेंस नहीं है, इसका मतलब त्यागना है। ऐसे यहाँ पे रन ओवर का मतलब तेजी से ऊपर दौड़ना नहीं है, बल्कि कुचल जाना है। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रही है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बना है, और पैसिव में ही चाहिए, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट, सेंटेंस इतना अपना करेक्ट है। आई शुड बी रिटन टू हिम, यानी कि वो मुझे लिखें एटलीस्ट 2 लेटर्स एवरी मंथ। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मेरे पिता मुझको लेटर लिखें कि मैं उनको लेटर लिखूं। तो आप कहोगे कि उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हर महीने में कम से कम 2 लेटर मुझे लिखो, इसका मतलब लिखने का काम मैं करूँगा और भेजना होगा उनको। तो यहाँ पे शुड बी रिटन नहीं, शुड राइट होगा कि मैं उनको लिखूँगा, एक्टिव वॉइस में चाहिए। बाय होम इज़ अन्ना हजारे, बाय होम इज़ अन्ना हजारे वर्शिप्ड एज द गांधी ऑफ आवर टाइम। कौन है जो अन्ना हजारे को गांधी जी की तरह मानता है, उनको पूजता है? सोचें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अन्ना हजारे खुद वर्शिप करेंगे। कोई भी सेंटेंस में एक्टिव है पैसिव कैसे पता करते हैं? आप पहले वर्ब ढूंढिए, वर्ब ढूंढने के बाद ये डिस्कस करो या ये सोचो अपने मन में कि जो सब्जेक्ट है वो काम ये खुद करेगा तो एक्टिव वॉइस, अगर उसके लिए वो काम किया जाएगा तो पैसिव वॉइस। ये सोचो केवल। तो अन्ना हजारे खुद की तो वर्शिप करेंगे नहीं, खुद तो उन्होंने घोषणा की नहीं है, अनाउंसमेंट तो किया नहीं कि भाई हम गांधी जी की तरह हमें मानो। इसका मतलब सेंटेंस सही है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, नो एरर। नेक्स्ट, अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन। एक नया प्रोग्राम जो है वो जल्द ही जो आपका दिल्ली दूरदर्शन है वहाँ से टेलीकास्ट किया जाएगा। अब याद रखना, टेलीकास्ट एक ऐसी बात है जिसकी तीनों फॉर्म जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम रहती हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और प्रोग्राम खुद को तो टेलीकास्ट करेगा नहीं, कोई ना कोई उसको टेलीकास्ट करेगा। तो टू बी और थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ही है टेलीकास्ट, सेंस से पता किया है, ये आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है और सेंटेंस अपना करेक्ट है। नेक्स्ट, शी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड एट हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर। बिहेवियर की जब बात करते हैं तो ये कोई पर्सन नहीं है, कोई समथिंग के अंदर आता है। और हमने सीखा था अपने पैसिव वॉइस में कि एनॉयड है, वेक्स्ड है, प्लीज्ड है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद एक अलग प्रपोजिशन आती है। तो एनॉयड के साथ में एट और विद आता है, एट समथिंग के लिए आता है और पर्सन के साथ में विद आता है। तो यहाँ पर एट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि इंसान का एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द टूरिस्ट डिड नॉट रीच द प्लेस। कई सारे टूरिस्ट जो हैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाए बिकॉज द बस वॉज टू डिटेन बाई सम रफियंस। कुछ रफियंस ने उस बस को कब्जे में ले लिया था, उसको रोक दिया था। अब देखो, वो बस अगर मैं 2B+V1 मानता हूँ तो एक्टिव में है, इसका मतलब बस ने खुद अपने आप को करवाया होगा। तो बस ने तो करवाया नहीं है, किसी भी पैसेंजर ने खुद नहीं करवाया बल्कि उसको किया गया है, पैसिव वॉइस। तो एक तो आप यहाँ पर लगाओ 2B
और डिटेन की जगह हो जाएगा डिटेन्ड, क्योंकि सेंटेंस जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 persons killed and a baby was badly injured in the bus accident which took place last night, जो कि लास्ट नाइट हुआ था एक्सीडेंट। अच्छा, एक चीज़ ऊपर और छूट गई थी बताने के लिए कि जैसे कि आप टू बी डिटेंड ना लगाओ, टू बी डिटेंड नहीं लगाना चाहते हो तो आप टू को हटा दो, डायरेक्ट डिटेंड कर दो, तो भी सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉस अगर मैं टू हटा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कोई एक्टिविटी होने वाली है जबकि वो एक्टिविटी हो चुकी थी, इसलिए मैं टू को रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको वर्ब एडवांस के लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था, अब एक बार देख लेना। तो दो ऑप्शन अपने पास हैं, तो टू भी थर्ड फॉर्म कर दो या फिर टू हटा करके सीधे थर्ड फॉर्म कर दो, तो भी सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। अब इसमें समझो, यहाँ पर जो 5 लोग हैं उन्होंने किल किया है कि वो किल किए गए, तो आप कहोगे सर किल हो गए मतलब मारे गए बस एक्सीडेंट में, तो काम खुद नहीं हुआ बल्कि किया गया या हो गया, तो यहाँ पर लगाओ पहले वर किल्ड एंड अ बेबी वॉज बैडली इंजर्ड। तो बच्चे ने खुद को इंजर्ड तो किया नहीं होगा, खुद हो गया है एक्सीडेंट से, तो ये सेंटेंस अपना ठीक है। फिर आगे अगर देखिए, विच टुक प्लेस, जो एक्सीडेंट हुआ था। अब देखो टुक प्लेस, ये आपका जो फ्रेज है ये इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह काम करता है, इसलिए सेंटेंस अपना सही है बाकी का। नेक्स्ट, अ 5 स्टार होटल इज़ टू बिल्ड। अब होटल खुद को बनाएगा कि इसको बनाया जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पर टू बी बिल्ट हो जाएगा ना कि बिल्ड होगा। इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में। क्लियर। पंडित नेहरू वॉज अ मैन टू बी एडमायर्ड, मतलब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रशंसा होती थी। अब वो खुद कहते थे कि होती थी तो फिर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस ऐसा बनता है, ये मैंने वर्ब एडवांस में बता रखा कि कैसे बनता है इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। एंड सो वॉज मिसेस इंदिरा गांधी, और इसी तरह से मिसेस इंदिरा गांधी भी, उनकी भी तारीफ होती थी। तो ये भी पैसिव में लिखा हुआ है, ये भी पैसिव में, सेंटेंस एकदम सही है और 37 वाला करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उन्हें मर्डर का गिल्टी पाया गया, उन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। अगर मैं हैविंग प्लस V3 का यूज़ करता हूँ तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ये बात हमने वर्ब एडवांस और सिंथेसिस वाली सीरीज में डिटेल दे रखा है, आप देख लेना। अब अगर इन्होंने ही खुद को पाया है मर्डर किसी चीज़ का, तो एक्टिव में। अब इनको तो भाई सज़ा भी दी गई है, यही थीफ हैं, यही आपके क्रिमिनल हैं और यही आपके गिल्टी हैं, सब कुछ यही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आगे वाला जो लिखा हुआ है ये पैसे में जाना चाहिए, क्योंकि ये इन पर पाया गया। तो हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर का गिल्टी पाया जाने के बाद कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिसके भी द्वारा, या फिर पुलिस के द्वारा, जो भी आप समझ सकते हो वैसे। द रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स आर टू सेल। अब ड्रग्स खुद सेल करेंगे कि उनको सेल किया जाएगा। अभी रुक जाना, क्योंकि इसका मैं अभी आंसर बिल्कुल परफेक्टली आपको दूंगा, आगे सुनते जाओ। इन द शॉप टू बी ओपन शॉर्टली, रिपोर्ट ही कहती है कि कई सारी चीज़ें साथ में कुछ ड्रग्स आर टू सेल, वो सेल के लिए शुरू होने वाली हैं इस शॉप में। टू बी ओपन शॉर्टली जैसी खुलती है। अब इसमें सोचो ध्यान से कि ड्रग्स खुद को तो सेल करेंगे नहीं, उनको सेल किया जाएगा, तो यहाँ पे टू बी सोल्ड होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। फिर आगे अगर हम बात करें तो दुकान खुद को तो खोलेगी नहीं, उसको खोला जाएगा, तो ये पैसे में लिखा हुआ ये वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस अपना अब सही है। नेक्स्ट, एन अनप्रेसिडेंटेड रियॉट्स वॉज ब्रोकन आउट इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट दिस मंथ। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में रियॉट्स हो गए, रियॉट्स किया गया। अब अगर आप ये सोचते हो कि रियॉट्स को किया गया, तो देखो दंगे जो हैं वो होते हैं, और होने का मतलब वहाँ पर एक्शन हो रहा है, और एक्शन वो खुद ही कर रहे हैं, है ना। अब आपके माइंड में होगा सर रियॉट्स तो करने वाले कुछ और लोग होते हैं, तो हम इसको अब एक्टिव में रखें कि पैसिव में रखें। सोचो आप, बेसिकली सेंटेंस का मीनिंग ये कन्वे हो रहा है कि रियॉट्स हो गए,
एक घटना के बारे में बताया जा रहा है, ना कि किसी ने कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे वॉज ब्रोकन नहीं बल्कि ब्रोक आउट होगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। और याद रखना, कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना वगैरह होती तो अपने आप हो जाती है, ना कि उसको कोई करने वाला होता है। ठीक है, सोचना इसके ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिसऑन्ड हिज सन ओनली, मतलब उसको अलग कर दिया अपने सन को, ओनली बिकॉज ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल, छोटी जाति की लड़की से शादी कर ली लड़के ने, और मिस्टर गुप्ता ने इस बात से अपने पुत्र को अलग कर दिया कि भाई हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो इन्होंने खुद ही काम किया डिसऑन का, मतलब उसको हटाने का, तो ये ठीक है। और ही वॉज मैरिड, उसने शादी कर ली थी, तो ये भी सेंटेंस अपना सही है। ये स्टेटस बताया कि शादीशुदा है वो, यहाँ पर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस के मीनिंग को सही से कन्वे कोशिश करूं तो ये निकलता है कि मिस्टर गुप्ता ने अपने सन को अपने से अलग इसलिए कर दिया क्योंकि उसने एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी की थी। इसका ये सही अर्थ निकलेगा कि ये निकलेगा कि वो शादीशुदा था एक लड़की के साथ जो शेड्यूल कास्ट की थी। तो देखो, जब ये काम हुआ है, मैं यहाँ पर स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ शादीशुदा है इसलिए उसको अलग कर दिया, नहीं, उसने शादी कर ली थी। यहाँ पे हमें एक्शन जनरेट करना है, तो एक्शन के लिए वॉज हटेगा यहाँ से और मेरिट सेकंड फॉर्म रहेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में ही सेंटेंस लिखा हुआ है। अब मेरिट के साथ में टू आता है कि विद आता है, ये बात प्रपोजिशन के एडवांस लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं उसमें जाना, तो उसे एक अलग वीडियो स्टार्टिंग में ही मैंने दे रखा है जिसमें मेरिट के ऊपर पूरे मैंने डिस्कस कर रखा है कि कौन सी प्रपोजिशन कब आती, क्या क्या मीनिंग कन्वे करता है। अब आगे देखते हैं। Accepting all sorts of challenges that life offers is a pleasure to the brave। जो एक बहादुर इंसान होता है उसके जीवन जो सुखद पल होते हैं वो तब होते हैं जब उसके जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस आए, वो उनको सारे को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। अब ये अपने आप में एक वर्ब है और ये वर्ब का ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सोर्स फिर ऑफ का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से सब चला गया है। खैर हमें वर्ब तो पता करनी नहीं है यहाँ पर, हमें ये पता करना है कि यहाँ पर जो ऑफर्स है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ऑफर्स है ये किसके लिए आया है। तो अगर मैं ऑफर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये तो चला गया प्रपोजिशन वजह से ऑब्जेक्ट में और ये वर्ब की वजह से चला गया शॉर्ट्स आपके ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर लिखा लाइफ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आई है। दैट लाइफ ऑफर्स, अब ये आपका कंप्लीट अपने आप में एक नाउन क्लॉज है और खुद इसकी अगली वर्ब आई हुई है, मतलब ये क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब है और इस सेंटेंस में ये अपने आप में एक वर्ब है, इसका खुद का ही पूरा सब्जेक्ट है। अब क्लॉजेस क्या है इसकी मैंने सेपरेट वीडियो दे रखी है, उसको आराम से देख लेना, ठीक है। फिर बाकी ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ग्रामेटिकल पैटर्न में भी और एक्टिव में भी, या पैसे में जैसे चाहो वैसे आप देखो, इसको एक्टिव में लिखा हुआ है, सेंटेंस अपना करेक्ट है। नेक्स्ट, लुकिंग इनटू द सिचुएशन दैट प्रिवेल्ड अ फ्यू ईयर्स एगो ही वॉज टेकन दैट डिसीजन। तो डिसीजन उसको लिया था कि उसने डिसीजन को लिया था, तो आप कहो सर डिसीजन उसने डिसीजन लिया था, तो वॉज टेकन नहीं होगा बल्कि सेकेंड फॉर्म टुक होगा। आंसर, डॉग्स सून नो द पर्सन whom they are kindly treated, मतलब डॉग्स जो हैं उस इंसान को जल्दी पहचान लेते हैं जो उनके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस वाले स्ट्रक्चर को, तो हम कर देते साक्षी सेंटेंस, ठीक है। whom they are kindly treated, आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये हु की जगह whom हुआ है, और अगर whom हुआ है और सेंटेंस अपना सही है तो इसको अगर आप अकेले में देखोगे इस पे आपको सेपरेट सेंस में, तो सेपरेट देखने पर बाई हुम समझ में आएगा क्योंकि बाई हुम से सेंटेंस आपका बनता है। याद आ रहा है कि नहीं, हु का बाई हुम से बनता है जब आपका पैसिव का सेंटेंस बनता है। अब अगर आपके मन में ये है कि सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए बीच में आया हुआ है और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी बीच में आते हैं तो सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप आएगा कि क्वेश्चन मार्क आएगा, उसका डिसीजन ये नहीं लेते हैं बल्कि आगे का सेंटेंस लेता है। अगर ये आपका इंटरगेटिव होता तब आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है, और ये बातें मैंने पूरे कोर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वर्ब एडवर्स में खास तौर पर और क्लॉजेस कंजंक्शंस में भी। अगला देखते हैं, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया
इज़ होल्ड इन सो हाई एस्टीम एज महात्मा गांधी, मतलब इतना ज़्यादा किसी को नहीं माना जाता जितना कि महात्मा गांधी जी को, काफ़ी हाई एस्टीम में उनको माना जाता है। अब मानने का काम गांधी जी खुद करते हैं कि वो कोई और करता है, तो आपको सर कोई और करता है, अगर कोई और करता है इसका मतलब ये स्ट्रक्चर चाहिए हमें पैसिव वॉइस में, तो इज तो ठीक है, लेकिन होल्ड फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर होल्ड नहीं बल्कि वेरी गुड हेल्ड आएगा। एक बात आपकी ये क्लियर हुई। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, और उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो खुद तो वो कहे ही नहीं, उनको कोई ना कोई कहेगा, तो ये भी पैसिव में स्ट्रक्चर सेंटेंस अपना करेक्ट है। नेक्स्ट, द नेम्स रिकॉर्ड इन दिस रजिस्टर डिजर्व मच अटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। इस रजिस्टर में जो लोगों के नाम लिखे ना, वो पुलिस ऑफिसर के लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, उन पे उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो आपके जो नाम हैं, जो रिकॉर्ड हैं, जो नाम रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड अभी हो रहे हैं कि जो पहले से रिकॉर्ड हैं, तो आपको सर रिकॉर्ड जो पहले से ही हैं, अगर मैं इसको पूरा लिखने की कोशिश करूं तो इसका ऐसे बोलेंगे हिंदी में, वे नाम जो रजिस्टर में पहले से रिकॉर्ड हैं। तो कैसे इसकी इंग्लिश बनेगी सही से, द नेम्स विच आर रिकॉर्ड होगा कि रिकॉर्डेड होगा, तो आपको सर विच आर रिकॉर्डेड जो पहले से दर्ज हैं। तो हमने ये सीख रखा था वर्ब एडवांस के अंदर कि कंजंक्शन और उसकी वर्ब को भी हम लोग ओमिट कर सकते हैं, ये डेटे में देखा था। तो निकल के क्या आया, द नेम्स रिकॉर्डेड, जिसमें ये छुपा हुआ है और ये आपका पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि वे नाम जो इसमें दर्ज हैं। ध्यान दो मेरी बातों पर, अगर आपने सीरीज देख रखी सारी तो आपको एक बार मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आंसर अगला देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। द लोनली ट्रेवलर पजल्ड, परेशान हो गया, चिंतित हो गया, व्हेन ही डिस्कवर्ड द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, जब उसने रेत पर पैरों के निशान देखे। ठीक है, अब वो पजल्ड खुद हुआ कि वो हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेवलर ने खुद को पजल्ड किया था कि वो पजल्ड हो गया था। तो सेंटेंस आगे हम देखते हैं, तो ये चीज़ उसने जब देखी तो इसकी वजह से ये हो गया, इसका मतलब इसने खुद को पजल्ड नहीं किया था। तो ट्रेवलर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग टू हैव डिस्कस्ड द इश्यू इन ग्रेट डिटेल। हाई लेवल की जो मीटिंग हुई थी ऑफिशियल्स के बीच में, जो ऑफिसर्स आए थे, उसमें रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है इश्यू को बड़ी ही डिटेल में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ड है, रिपोर्टिंग, इसको थोड़ा कंसीडर करो। अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल इज रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रहे हैं मीटिंग में, मतलब वो मीटिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो की जा चुकी है। समझ में कम आया है, मैं फिर समझाता हूँ। अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल या ऑफिसर्स लोगों की हाई लेवल की मीटिंग जो है ना, इज़ रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रही है, टू हैव डिस्कस, कि डिस्कस हो चुका है इश्यू बड़ी ही डिटेल में। भाई काम आगे हो चुका है, एक तो बात ये समझ में आ गई। और ये मीटिंग वाले रिपोर्ट नहीं करें बल्कि उनको ऑफिसर्स को रिपोर्ट की गई है, यानी कि हम लोगों ने ऑफिसर्स लोगों को ये बता दिया कि भाई सर कि ये बात डिस्कस हो चुकी है, तो उनको रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, वो खुद नहीं करेंगे, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं बल्कि रिपोर्टेड होगा, क्योंकि उनके लिए काम किया गया है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, अरुण्स पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज यंग। कोई प्रॉब्लम इस सेंटेंस में, सेंटेंस ठीक है। अगर आप ये सोचे कि वॉज डाइड क्यों नहीं आएगा, तो उसका रीज़न ये है कि डाइड आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये ऐसे ही लिखी जाती है। एंड ही लुक्ड आफ्टर, उसने ध्यान रखा, हिज बिलव्ड आंट, अपनी प्यारी आंटी का, हु हैड नो चाइल्ड, जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। मतलब अरुण के माता पिता नहीं रहे छोटी एज पर, मतलब जो छोटा था तो उसके माता पिता दुनिया से चले गए, फिर उसने अपनी प्यारी आंटी का, जिनके बच्चे नहीं थे, उनका ध्यान रखा। तो अरुण ने उनका ध्यान नहीं रखा बल्कि उन्होंने अरुण का ध्यान रखा। इसने ये काम नहीं किया बल्कि इसके लिए ये काम किया गया है। तो यहाँ पर आएगा आपका वॉज। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। और प्रैक्टिस से चीज़ें आती, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए,
खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एट लास्ट कॉमा द रेन सीज्ड एंड द स्काई वॉज क्लियर्ड। जो पानी था, पानी बरसना बंद हो गया और आसमान साफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये उठता है कि ये स्ट्रक्चर पैसे में रहेगा तो फिर ये भी होना चाहिए, और अगर ये एक्टिव में सही माना जाता है तो फिर इसको भी एक्टिव में करो। तो इसका रीज़न निकल के आएगा कौन क्या रहेगा, हमें उसकी वर्ब का स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। तो सीज्ड आपकी जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, और क्लियर आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी सी चीज़ ये है कि क्लाउड और लाइटनिंग ने आकाश साफ किया, आसमान साफ किया, कि उनसे आसमान साफ हो गया। करने वाला तो कोई था नहीं, वो तो नेचुरल इवेंट हुआ है ना। जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ना कि ये डूअर। यहाँ पर ये डूअर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं होगा और होगा ऑफ का यूज़, क्योंकि इस चीज़ से मुक्ति मिली है आसमान को, इस चीज़ से सफाई हुई है। आई थिंक आपको सारी लॉजिक समझ में आए होंगे। इनको फॉलो कीजिए, चीज़ें देखिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, उपाय क्लासेस से, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, ताकि आप सब चीज़ें क्लियर कर सकें और इनके आंसर यहाँ से लॉजिकली मैच कर सकें।